हेलो दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों न्यूमेरिकल सीरीज के लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल की। मतलब रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस का जो कंसेप्ट बनता है उस पर आज हम लोग बहुत अच्छे बोर्ड के एग्जामिनेशंस में जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं उन न्यूमेरिकल की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो देखिए पहला सवाल, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम ईच आर जॉइंट एज शोन इन द फिगर। मतलब 5 ओम के रेजिस्टर हैं जो कि एज पर फिगर आपके लगे हुए हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो दोस्तों डायग्राम हमें बना हुआ है जहां पर 5 ओम का एक रेजिस्टर यहां लगा हुआ है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। ए और बी दो हमें पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोस्तों इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा होल कंसेप्ट सिखाया है। किस तरह से रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस वे से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, किस वे से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आई का बटन दिख रहा होगा आपको, वहां से पहले वो वाला वीडियो जरूर दिखें जिससे आपको सीरीज और पैरेलल का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए, है ना। कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है और उसके बाद सवाल को देखें। तो चलिए अपन करते हैं सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक 5 ओम का रेजिस्टर लगा रखा है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टर है। सबसे पहले आपको जब भी ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन दें, जब भी आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं इस रेजिस्टेंस को कुछ नाम दे दोगे। नाम देने का मतलब इन सेंस होता है आपका कि मान लेते हैं इस वाले रेजिस्टर को मैंने बोल दिया कि ये हमारा R1 रजिस्टर है, इस रजिस्टर को नाम दे दिया कि ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है, राइट। इसका मतलब R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 5 ओम, R3 की वैल्यू है 5 ओम। गॉट इट। अब मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब आप यहां पे इस सर्किट में ये चेक करोगे सबसे पहले कि कौन कौन रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और कौन कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया बच्चों, हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। हम जहां से चलना स्टार्ट करें और अगर हमारे पास पाथ एक ही है तो उस पाथ में जितने भी रजिस्टर अपन को मिलेंगे वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और जहां पे पाथ हमारा डिवाइड हो जाएगा वो सब रजिस्टर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे। गॉट इट। तो अगर हमने यहां से चलना स्टार्ट किया तो इस रास्ते में हमें R1 मिला, इसके बाद जैसे हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो यहां के बाद में हम डिवाइडेशन हो गया, एक करंट इधर चला गया, एक करंट इधर चला गया। इसका मतलब एक ही रजिस्टर है जो कि अभी इस पाथ में मिला था, लेकिन यहां से जैसे हमारा करंट डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, दैट मींस R2 एंड R3 ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। किस वजह से लगे हैं, क्योंकि यहां से करंट का डिवाइडेशन हो रहा है। बात क्लियर है। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल, है ना, ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। अब अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो एज पर फॉर्मूला हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट, या मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा है तो मैं इसको नया नाम देता हूं RP। RP इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। अच्छा यहां से आप इसको इजी वे में सॉल्व भी कर सकते हो। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व भी कराया है कि अगर हमारे पास केवल 2 रजिस्टर है तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो ये बन जाएगा 1/RP। हमने क्या किया, यहां से एलसीएम ले लिया R2 और R3। गॉट इट। तो इधर जाएगा, ये बन जाएगा R2 प्लस ये बन जाएगा R3। गॉट इट। अब मैंने इसको RP निकालना है तो RP इज इक्वल्स टू, ये भी रिवर्स कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन के आ गया, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको प्रूव भी करवाया है। अब जरा चेक करना, अब मुझे RP निकालना है तो जरा चेक करना। R2 कितना है अपने पास, R2 गिवन है 5 ओम, तो इट इज 5 इंटू R3 कितना है, ये भी हमें 5 ओम गिवन है, डिवाइड बाई दिस 5 प्लस दिस 5। तो मुझे कितना आ गया, 5 5 से 25 बाई ये आ गया आपका 10। सो यहां से RP सॉल्व होके आ गया 2.5 ओम। इसका मतलब मुझे ये मिल गया, इसका मतलब ये 2.5 ओम रेजिस्टेंस मुझे मिला है, वो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में एक रेजिस्टर बन गया, उसकी वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम को मैंने वापस से फिर रीड्रॉ किया, डायग्राम को एक बार फिर से एनालाइज किया और डायग्राम को जब रीड्रॉ किया क्या बना, जरा चेक करना। यहां पे एक रजिस्टर लगा हुआ है,
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में ये रजिस्टर एक ही बन चुका है। अब ये वाला पॉइंट था A, ये वाला पॉइंट है B। ये हमारे पास R1 है जो कि 5 ओम का है। अब इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो हमारे पास एक रजिस्टर आ गया RP, तो इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, दिस इज द RP, ये कितना हो चुका है 2.5 ओम का, राइट। अब आप A पॉइंट से जब B पॉइंट तक जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही पाथ मिलने वाला है, कोई दूसरा पाथ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये R1 और ये RP ये दोनों आपके सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि R1 एंड RP आर इन सीरीज। ये दोनों अगर सीरीज में है तो इन दोनों का हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा R1 प्लस RP, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। बात कर रही। तो अब सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 कितना है 5 प्लस RP कितना है, इट इज 2.5। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 7.5 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द A एंड B ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो चुका है। गॉट इट, समझ आ रहा है, इतना नोट करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों ही क्वेश्चंस। मैंने जो यहां सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड 2020 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम। बच्चों, उसने बोला है कि हमें मैक्सिमम रजिस्टर फाइंड करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की कहानी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपन को मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की अगर बात करूं मैं तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस की। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हमें मिलता है वो मिलता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। कहां मिलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये आपको याद रखना है सबसे पहली बात, कि आप जब किसी रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो वहां पे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड होता है। क्लियर है। अब देखो कितने रजिस्टर्स हैं, फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम। इसका मतलब इसके दो वे होंगे। मैं दोनों मेथड बताऊंगा। पहला, फर्स्ट मेथड, मैं आपको दोनों मेथड सिखाने वाला हूं यहां पे। पहला मेथड, इसने बोला है कि 4 रजिस्टर है। कितने रजिस्टर है, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 2 ओम। चारों इक्वल है और कितने के हैं, 2 ओम के। हमसे मैक्सिमम पूछा है, सो R इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब होगा, सीरीज में। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4। आप 2 प्लस 2 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 8 ओम। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। बहुत आसान था भाई फर्स्ट मेथड तो। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। आपको मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, जहां पे मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट सिखाया है, वहां पे बताया था कि अगर एक जैसे रजिस्टर, एक जैसी वैल्यू के रजिस्टर्स, n रजिस्टर अगर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, तब उनका R इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन n इंटू R से। किससे निकालते हैं, n इंटू R से। जहां पे n क्या था, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो यहां पे n हमें कितना दे रखा है, n दे रखा है 4, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, राइट। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 2, सो इट विल बी 8 ओम। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, बहुत आसान था। एक बार चेक करिए, फिर आते हैं दूसरे वाले सवाल पे। चेक कर लिया होगा आई थिंक। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन भी है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। जरा पढ़िए सवाल को। फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स। देखो, वहां मैक्सिमम की बात की थी, यहां पर मिनिमम की बात कर रहा है। तो आपको यह बात याद रखनी है कि जब भी सवाल में अगर आपसे मिनिमम की बात की गई है, किसकी बात की गई है बच्चों, मिनिमम की बात की गई है, तो आप हमेशा यूज करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम में यूज करोगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन, और मिनिमम में यूज करोगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस बात को याद रखना है, इस बात को लर्न कर लो। मैक्सिमम में यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और मिनिमम में यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। गॉट इट। अब इन्होंने बोला है कि 4 रजिस्टर्स हैं और हर किसी की वैल्यू 20 ओम है। फिर से यहां पे हम लोग 2 मेथड अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड में आप जरा चेक करो, मैंने बोला 4 रजिस्टर हैं, R1 इक्वल है R2 के, इक्वल है R3 के, इक्वल है R4 के, और ये इक्वल है 20 ओम के।
देखो सब इक्वल वैल्यू के हैं और हमें पूछा है मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मिनिमम का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है 1/R इक्विवेलेंट। कितना होगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। गॉट इट। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 20 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 4। तो 4 से कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स तो ये आ जाएगा आपके पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5। सो यहां से R इक्विवेलेंट आ गया आपका 5 ओम। कितना आ जाएगा 5 ओम। सेकेंड मेथड सेम इसकी तरह, इससे प्रीवियस वीडियोस में जहां पे हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट सिखा रखा है उसमें हमने आपको बताया है कि अगर एक ही वैल्यू के n रजिस्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हैं तो उनका R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं अपन R/n से। किसे फाइंड करते हैं R/n से, जहां पे n है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो यहां पे n की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है 4 और R की वैल्यू कितनी गिवन है 20 ओम गिवन है ना। तो R इक्विवेलेंट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड द R इक्विवेलेंट इजीली। कैसे? इट इज 20/4, n की जगह 4 रखा, सो 4 5 20, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। चलो चेक करें, आते हैं एक और बहुत बेहतरीन सवाल पे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चंस जस्ट एज पिछले वाले की तरह ही बहुत आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। चलिए अपन करते हैं। देखो 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बोला हुआ है कि 3 रजिस्टर है जिसमें एक की वैल्यू 2 ओम है, एक की 3 ओम है और एक की 5 ओम है। ये तीनों इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए हैं। फाइंड मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड पॉइंट में पूछा है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बच्चों मिनिमम के लिए अपन यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग बात करते हैं, जरा चेक करना हमें पहले गिवन क्या क्या है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आप वो मेंशन करो। हमें गिवन है 3 रेजिस्टेंस, इसका मतलब R1 गिवन है 2 ओम और R2 गिवन है 3 ओम और R3 गिवन है 5 ओम। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे हुए हैं। किस वे से लगे हैं ये नहीं पता, मतलब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाना है, किस वे से लगे हैं नहीं पता, कौन सा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है नहीं पता। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में इसने पूछा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको यूज करना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। बात क्लियर हो रही है? आपको यूज करना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बोलो या फिर इफेक्टिव बोलो, एक ही चीज है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होता है? R1 प्लस R2 और प्लस R3। मतलब हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सबका एडिशन, राइट। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 5। सो यहां से R इक्विवेलेंट फाइंड हो गया कितना 2 और 3 5 और ये 5 10। सो इट विल बी 10 ओम। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हमने ऐड किया तो 10 ओम आ गया। इसका मतलब इसका मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ चुका है। सो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 10 ओम। गॉट इट। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। गॉट इट हुआ भाई? अब बच्चों बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर आपको किसी रेजिस्टेंस का मिनिमम, किसी भी कॉम्बिनेशन का मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यू कैन यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या यूज करना पड़ेगा अपन को? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यू कैन यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 and plus 1/R3. This is the 1/R equivalent is equals to 1/R1, 1/R2, 1/R3. ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइट। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 कितना है 2 ओम, सो इट इज 1/2 प्लस इट इज 1/3 प्लस इट इज 1/5।
इन तीनों का जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 30 और यहाँ कितना आएगा 15, क्योंकि ये कितने बार कैंसिल आउट होगा 15 टाइम्स, और 15 का मल्टीप्लाई ऊपर 15, यहाँ से कितना आएगा 10 और यहाँ से कितना आएगा 6। सो 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास 15, 10 और प्लस 6, इस सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा 31/30। सो यहाँ से r इक्विवेलेंट जो हमने इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 30/31 ओम। ये हमारे पास आ चुका है R इक्विवेलेंट। अच्छा, अगर आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.97 समथिंग, इतना ओम, इतनी समथिंग अबाउट में ये आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है? ये सवाल आपको कैसे लगे, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर किया करें और उन बच्चों को जरूर शेयर करें जिन बच्चों को इन क्वेश्चनों की जरूरत है। जो बच्चे न्यूमेरिकल्स में वीक है उन बच्चों को इन वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे वो यहाँ से पूरी न्यूमेरिकल सीरीज जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो यहाँ से न्यूमेरिकल सीख पाए। चलिए इतना नोट करो, फिर आते हैं एक और अच्छे सवाल पे। स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई जरूर करें। चलिए अपन करते हैं सवाल को। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला है द रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंस इज 4:1। कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इफ दे ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम ऑन बीइंग कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज सेकंड इन पैरेलल। उन्होंने बोला है कि दो रेजिस्टेंस है जिनका रेशियो 4:1 है, उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो सबसे फर्स्ट अपन लेट कर लेते हैं कि लेट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2, राइट। अब इन R1 R2 का जो हमें रेशियो गिवन है R1 रेशियो R2 ये गिवन है 4:1। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि R1/R2 इज इक्वल टू 4:1, ये हमें गिवन है 4:1, ये हमें गिवन है। अच्छा, अगर हमें R1/R2 इज इक्वल टू 4/1 गिवन है तो क्या यहां से मैं ऐसे नहीं बोल सकता R1 इज इक्वल टू 4R2, R1 इज इक्वल टू 4R2, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला गया इधर आ गया, राइट। अच्छा, सेकंड कंडीशन देखो, इफ दे ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। इसका मतलब R इक्विवेलेंट हमें दे रखा है 20 ओम। हर कंडीशन में, चाहे वो सीरीज में कनेक्ट हो चाहे वो पैरेलल में कनेक्ट हो, दोनों कंडीशन में 20 ओम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए, ऐसा दे रखा है। तब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड करो, मतलब R1 और R2 आपको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। पहली कंडीशन हम लोग बात करेंगे इन सीरीज में, तो बच्चों सीरीज में आपको पता है कि R इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। सीरीज में R इक्विवेलेंट हम फाइंड करते हैं R1 प्लस R2 करके। मतलब इन सीरीज R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट हमें गिवन है कितना, 20 ओम। इट विल बी 20 इज इक्वल टू R1 की जो वैल्यू है बच्चों वो हमें गिवन है 4R2। सो इट विल बी 4R2 और प्लस R2। सो 4R2 प्लस R2 इट विल बी 5R2। So 20 is equals to 5R2. So from here R2 is equals to 20/5. Got it? So 5 4s are 20. So R2 will be 4 ohm. Got it? R2 कितना आ गया यहाँ से 4 ओम आ चुका है। अब अगर R2 4 ओम आ गया बच्चों, यहाँ से R2 4 ओम आ चुका है तो हमें ये रिलेशन पता है कि R1 is equals to 4R2। अगर हम R2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे तो हमें R1 भी मिल जाएगा। इसका मतलब मैंने यहां लिखा, वी नो दैट R1 इज इक्वल्स टू 4R2। सो R1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू R2 इज व्हाट, इट इज 4 ओम, सो इट विल बी 4। सो R1 इज इक्वल्स टू 16 ओम। गॉट इट? R1 कितना आ चुका है अपने पास, 16 ओम। गॉट इट? अब सीरीज कनेक्शन का हमारे पास R1 और R2 दोनों फाइंड हो चुके हैं। मतलब सीरीज कनेक्शन में हम लोग R1 को 16 ओम और R2 4 ओम, तभी हमें 20 ओम मिलेगा। अब बात करेंगे इसकी सेकंड कंडीशन की, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड कंडीशन में क्या अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब बात करते हैं बच्चों सेकंड कंडीशन की, कब, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं पैरेलल में बात करूं तो बच्चों पैरेलल का R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये तो अपने पास फॉर्मूला। यहां का R इक्विवेलेंट अगेन 20 है तो इट विल बी 20। यहां से R1 की वैल्यू आप रखोगे कितना, 4R2 इंटू R2 डिवाइड बाई 4R2 प्लस R2। तो ये कितना आ गया
20 इज इक्वल टू यहां आ चुका है अपने पास 4r2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई ये हो चुका है 5r2। तो देखो एक r2 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट। तो यहां से 5 इधर आ जाएगा या फिर इस 4 से इसको कैंसिल आउट कर लो, कितने टाइम्स हुआ 5 टाइम्स। सो r2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 5, सो r2 इज इक्वल टू 25 ओम। r2 कितना आ चुका है 25 ओम। अब अगर R2 25 ओम आ चुका है तो हम R1 यहां से इजीली फाइंड कर सकते हैं। R2 आ चुका है अपने पास, सो R1 इज इक्वल टू 4R2, ये इक्वेशन हमें पता है। हम यहां पे R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो R1 आ जाएगा। सो R1 इज इक्वल टू 4 इंटू 25, सो R1 इज इक्वल टू 25 4 100 आ गया भाई, ये लो। सो R1 कितना आ चुका है 100 ओम। सो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस दोनों केसेस में अपने पास इंडिविजुअल R1 R2 कैलकुलेट हो चुका है। क्लियर हो गया? एक बार सवाल को देखें कैसा लगा क्वेश्चन, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।